Find the zeros of each of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients. Here it is given the quadratic equation. तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसके जीरोज़ को फाइंड करना है एंड उसके जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूं उससे पहले मैं इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देता हूं जिससे कि हमें आसानी हो। ठीक है, तो ये हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को सिर्फ फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ax² प्लस a माइनस एक्स। सेकेंड वाले को हम लोग को इसको नहीं खोलना है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने देना है, प्लस 1। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अभी भी आप लोग को थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, अभी आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगेगा। ax² माइनस एक्स a² प्लस 1 प्लस a। यहाँ पर जो ये वाला a है इसको मैंने जस्ट पीछे कर दिया। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ये हमारा कांस्टेंट टर्म। अभी आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी हम लोग को ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया इसका काम अभी नहीं है, इसका काम हमें लास्ट में है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वाले पूरे को हम लोग को जीरो के इक्वल करना होगा। क्यों जीरो के इक्वल करना होगा? क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है, मतलब कि x का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो पुट करने पे हमें जीरोस, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल कर लेते हैं। जीरो, हमने इसको क्या कर लिया, जीरो के इक्वल कर लिया। अब हम लोग को इसको करना है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को भी कर लेते हैं ब्रेक डाउन, तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा ax² प्लस a माइनस a² माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा करना होगा रीअरेंज करने वाले हम लोग। यहाँ पर है ax² और हम लोग को या तो इस वाले x को हम लोग आगे ले आएँ या तो इस वाले ax वाले को हम लोग आगे ले आएँ। इससे क्या होगा कि हम लोग x को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, जो ईज़िली हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगा। और ये दोनों a वाले को एक साथ करते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों में ax है, इसमें भी x है, इसको मैं आगे ले आऊँगा और इसमें a है, इसमें a है, इन दोनों को मैं एक साथ कर दूँगा और इसको एक साथ कर दूँगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि इन दोनों में भी तो a है और इन दोनों में भी तो x है। बिल्कुल है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से a को कॉमन कर लेकर बाहर निकालिएगा और इन दोनों में से x को लेकर बाहर निकालिएगा तो हमें वापस से वही इक्वेशन मिल जाएगा जो एक लूप बन जाएगा। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माइनस एक्स, हमने इस वाले x को आगे लेकर आ गए, माइनस a² प्लस a, और इन दोनों को हमने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है, इक्वल टू 0 कर देते हैं। इन दोनों में हम लोग को x कॉमन दिख रहा है तो x को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ax माइनस 1, और इन दोनों में हम लोग को a दिख रहा है तो माइनस a को ले लेते हैं बाहर। माइनस a को क्यों लिया? क्योंकि हम लोग को इसको इक्वल करना है। ठीक है, तो हो जाएगा ax माइनस 1 इक्वल टू 0। ax माइनस 1 हमें मिल गया कॉमन। ax माइनस 1 को हमने ले लिया इधर और बचा हुआ रेस्ट x माइनस a को हम लोग ने इधर ले लिया। अब हम लोग को दोनों में से किसी एक को लेना होगा पहले, तो पहले हम इसको ले लेते हैं। इसको हम लोग इक्वल करेंगे 0 के, ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/a। और अगर हम लोग फिर इसको लेते हैं, x माइनस a इज इक्वल टू 0 करते हैं, देन x इज इक्वल टू a, हमें जो है वो जीरोस मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग को इसका रिलेशन फाइंड करना है, तो हम लोग को वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यहीं पे करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया था, जिससे कि आप लोग को ईजी हो। ये आप लोग कर लेना, इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल कर लेना, जिससे आप लोग को आसानी हो ये क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पर अब हम लोग करने वाले हैं अल्फ़ा बीटा, तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो बता दूँ कि ये जो जीरोज़ हैं इन्हीं को अल्फ़ा बीटा कहते हैं। और b हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है, a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है
और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा को ऐड करना है, तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा है 1/a प्लस a इज इक्वल टू माइनस बी। सबसे पहले हम लोग को देखना है ये इस वाले को हमने जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग को इसको a स्क्वायर प्लस 1 इसको कॉमन बाहर रखना है। ए हमारा क्या है, ए हमारा a है। ए कहने का मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a होगा, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर अभी सॉल्व कर लेते हैं। ए आ जाएगा 1 प्लस इधर ए आ जाएगा तो a स्क्वायर, ठीक है। और ये अंदर भी माइनस, देखिए ये माइनस इसी का साइन है, तो ये माइनस a स्क्वायर है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पर मैंने गलत साइन दे दिया है, ये माइनस होगा और यहाँ पे माइनस, तो ये टोटल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बाई a, और यहाँ भी हो गया a स्क्वायर प्लस 1 बाई a, दोनों हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब अल्फ़ा बीटा बाई सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 बाई a इंटू a, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है a है, एंड हमारा ये एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है a है, तो हमारा क्या आता है a बाई a से a कट गया, a से a कट गया, तो हमारा 1 इज इक्वल टू 1। LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS, therefore verified. Thank you for watching this video. Let's recall it from the beginning. And कुछ मिले ना मिले, क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।